गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी। जय गुरुजी विपिन अंकल एंड सोम्या आंटी। मैं गुरुजी की बेटी कनाडा से प्रीत गुरुजी का शुक्राना लेके संगत में हाजिर हो गई हूँ। संगत जी, अब मैं गुरुजी का शुक्राना करने सब संगत जी के बीच आज आई हूँ। गुरुजी का जितना शुक्राना किया जाए वो कम है, क्योंकि जब अगर हम डिटेल से देखें, अगर हम गहराई से देखें, तो जो भी हमारे जीवन में आसपास हो रहा है, जब से हम जन्मे हैं, जैसे कि हम बोलते हैं कि माँ के कितने बच्चे हैं जो माँ के पेट में ही कितना पैदा ही नहीं हो पाते हैं। अभी कितना, मेरी एक फ्रेंड है, उसकी बेटी पैदा हुई और वो पैदा होके उसने सांस लिया और वो भगवान के पास चली गई। तो देखो कितना बड़ा दुख है, क्योंकि अगर आज हम जिंदा हैं इतना, देखो दुख सब झेल रहे हैं, सबकी लाइफ में अपने अपने कर्मा चल रहे हैं, हम लोग सब झेल रहे हैं, मैं भी बीच हूँ आपके। पर वो जो मैं सोचती हूँ कि जो एक गर्भ में आना, कई बच्चे गर्भ में आते हैं, पहले में मंथ में ही मिसकैरेज हो जाता है, तो ये गर्भ में आना, वो 9 महीने करते करते यहाँ तक भी अगर हैं, तो उसका भी गुरुजी शुक्राना, शुक्राना गुरुजी शुक्राना। अब मैं अपना बताऊँ तो मुझे मेरी माँ का नहीं प्यार मिला। मेरी मम्मी, मैं छोटी थी तो भी मेरी मम्मी की डेथ हो गई थी, तो मैंने तो उनका प्यार ही नहीं देखा है। तो मेरे लिए तो यही बड़ी खुशनसीबी है कि मैं उनकी गर्भ में तो रही ना। गर्भ में तो माँ पेट में अगर रहते हैं तो भी तो प्यार मिलता है। तो मैंने अपनी माँ का प्यार बहुत कम टाइम के लिए 2-3 साल तक, 3 साल 4 साल तक मेरी मम्मी थी, फिर उनकी डेथ हो गई। तो मैं सोचती हूँ कि इसका भी शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, आपने इतनी देर तो वहाँ का प्यार दिया मुझे। आपका बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, इतनी अच्छी, इतनी डिवाइन सोल की गर्भ से मुझे पैदा करने का बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। आपकी दया है, आप, ये भी कर्मों की बात है संगत जी। अच्छी माँ मिलना बहुत बड़ी बात है संगत जी, क्योंकि आजकल जैसा माहौल है, माँ, अपनी एक पवित्र माँ की कोख से पैदा होने, एक अच्छे, एक डिवाइन सोल की की गोद में से पैदा होके आना कोई छोटी बात होती है क्या? अगर आज के टाइम में देखो माएँ क्या कर रही हैं। आज के टाइम में माएँ अपने बच्चों को उठा उठा के नदियों में फेंक रही हैं, आशिकों के साथ भाग रही हैं। ये कैसी माएँ हैं? ये तो राक्षस वृत्ति वाली माएँ हैं आज के टाइम में। तो इन लोगों से तो हम बहुत खुशनसीब हुए ना, एक डिवाइन आत्मा से, एक अच्छी माँ से, अच्छे संस्कार वाली माँ से पैदा होना। मैं बोलती हूँ नहीं, मुझे, मेरी लाइफ है, मुझे साथ नहीं मिला। अगर मुझे उसका साथ भी मिलता तो मैं कहाँ तक जाती। पर ठीक है, अब जितनी किस्मत होती है उतना ही मिलता है ना संगत जी। इतनी डिवाइन माँ का की कोख में रहना एक ये भी वरदान है। मैं इसलिए गुरु जी का बहुत शुक्राना करती हूँ। शुक्राना गुरु जी, आपका बहुत बहुत शुक्राना, आपने इतनी अच्छी माँ की कोख से मुझे जन्म दिया। और मेरी माँ का मुझे पता है, वो मुझे कोई ड्रीम में भी बता के गई हैं, वो कभी नहीं आई, मतलब मेरी उम्र भी अभी काफ़ी हो गई है, तो कभी वो मेरे ड्रीम्स में नहीं आई, कभी नहीं आई। मैं बहुत मांगती थी कभी आए मेरी माँ, कभी नहीं आती थी वो। तो फिर वो एक बार आई है, तो मुझे वो बोल के गई है कि मैं बहुत परेशान थी, बहुत परेशान थी, मुझे लग रहा था मैं सुसाइड करके ही मर जाऊँ। तब मेरी माँ मेरे ड्रीम में आई है एक दिन, तो मुझे बोलती हैं कि मैं ऊपर, वो आसमान है ना वाइट कलर की, पीछे लाइट है आसमानों के पीछे। मैंने कहा सच्ची? बोलती हाँ, मैं वहाँ रहती हूँ। मैंने कहा अच्छा, मैं क्या, आप कैसे आ गई यहाँ से आज? तो मुझे बोल रही है ड्रीम में कि मैं तुझे मिलने आई हूँ। मैंने कहा सच्ची? मैं बड़ी खुश हो रही हूँ ड्रीम में, और मैं ड्रीम में छोटे बच्चे की तरह देख रही हूँ मुझे। और वो मुझे बोल रही है तुमने इतना, मैंने कहा मैं बहुत दुखी हूँ, मैं इतनी दुखी थी उस टाइम, मैं बोल रही थी मैं सुसाइड कर लूँ, मुझे भगवान ही मार देता, ऐसे करके बोलती थी। तो फिर वो मुझे आके बोलती है कि तू तू ना मेरे जैसी है तू। हाँ, मैंने कहा अच्छा, मैं आपके जैसी हूँ? कहती हाँ, तू मेरे जैसी है। तो भगवान, गुरु जी बहुत बहुत शुक्राना, ड्रीम में मेरी मेरी जो मदर थी जिन्होंने मुझे जन्म दिया, वो मुझे दिखी, मुझे उन्होंने उनके दर्शन करवाने के लिए शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। देखो संगत जी, एक माँ कितना मतलब पवित्र रिश्ता है। देखो मैं 2-3 साल के बच्चे को, कहाँ, मुझे तो शक्ल भी नहीं याद, बस फोटो में ही दिखता है ना।
तो वो जब सपने में भी माँ आके मिली, इतनी खुश हुई कि मुझे ऐसे लगा वो मेरी ज़िंदगी में तो जैसे बाहर आ गई उस दिन, कि सपने में आके 30-35 साल बाद कभी नहीं मिली मुझे, कभी नहीं दिखी। 30-35 साल बाद आके मैं आई मेरे पास और मुझे बात की, तो मुझे बोलती है ऐसे, मेरी मम्मी, मैं इतना खुश, मैं तो ऐसे, मुझे अगले दिन ऐसे लगा कि मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत खुश हूँ, ऐसे फील हुआ। सोचो कितना, माँ तो मतलब मुझे लगता है जानवरों से लेके भगवान तक को अपनी माँ से प्यार रहा है ना, तो उसका वो जो, मैं बोलती हूँ संगत जी जिनकी माएँ अभी हैं जिंदा हैं, आप लोग बहुत ब्लेस्ड हो, क्योंकि बिना माँ के तो मतलब ज़िंदगी तो ज़िंदगी, बाहर कुछ भी नहीं दिखता है, कुछ होता ही नहीं है। क्योंकि एक जो खुशी होती है वो आपके लिए केयर करना, स्पेशली बेटियों के लिए, कि माँ होनी बहुत ज़रूरी है संगत जी। क्योंकि हमें क्या, कि हमें ज़रूरत है, कितनी प्रॉब्लम्स आती है बेटियों के लाइफ में, वो ये नहीं है कि बचपन में, बड़े होने पे भी माँ की ज़रूरत है, जवान होने पे भी माँ की ज़रूरत है, आगे शादी के बाद भी माँ की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, बुढ़ापे में भी आपको माँ। बुढ़ापे, जो लोग बूढ़े भी हो जाते हैं उनकी भी जो माँ मरती है ना, जो लोग मतलब खुद ही बूढ़े हैं, सोचो उनकी भी माँ मतलब 90-100 साल की होती है, तो वो भी मरते हैं ना, वो भी हिल जाते हैं, सोचो। तो जिनको प्यार ही नहीं मिला, सोचो कैसे ही, फिर क्या शुक्राना गुरु जी, यही बोलती हूँ, फिर भी शुक्राना गुरु जी, आपका बहुत बहुत शुक्राना। आपने ये चीज़ कभी एक्सपीरियंस करवाना था लाइफ में, आपने करवा दिया, बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी, क्योंकि आपकी रज़ा में हुआ है। तो वो जो आपकी रज़ा से में हुआ है, उसके गो थ्रू जब हुई हूँ मैं, तो आपका शुक्राना गुरु जी। आप खुश हो उस चीज़ में तो मैं भी खुश हूँ गुरु जी, बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी। वही मैं आपको गुरु जी का बहुत शुक्राना करती हूँ, क्योंकि ड्रीम में भी गुरु जी अगर ऐसा कुछ कभी दिखाते हैं, और आपके मन को कितनी तसल्ली मिलती है कि हाँ मेरी माँ अ, खुद बोल के गई, मैं लाइट में हूँ, मैं लाइट में हूँ। तो कितनी बड़ी बात है संगत जी, कि आपके जो पेरेंट्स हैं वो प्रेत योनि में नहीं, मतलब आपके पेरेंट्स प्रेत योनि में नहीं भटकते हैं, तो कितनी खुशी की बात है। बस उनके लिए अरदास ही बनती है। मैं तो कभी अरदास भी नहीं की थी, क्योंकि मुझे तो पता ही नहीं था, मुझे तो उनका चेहरा भी नहीं पता था, मुझे तो कुछ पता ही नहीं था कौन थी, क्या थी। तो मैं तो खुद ही ज़िंदगी में उलझ रही थी इतनी प्रॉब्लम्स के साथ, तो मुझे तो कभी, मैं उनको सोचती भी नहीं थी। मैंने कहा पता नहीं कौन थी, ऐसे होता था मुझे, क्योंकि 2-3 साल के बच्चे को कुछ याद होता है क्या? नहीं याद रहता है, शक्ल ही नहीं याद रहती है संगत जी। तो जब वो सच में ऐसे, तो फिर तब जाके वो लोग एकदम से कहते हैं ना, मतलब मैं ये कहना चाहती हूँ कि एक माँ का बच्चे से जो प्यार होता है ना, वो मरने के बाद भी नहीं नहीं ख़त्म होता है। अब मैंने तो टाइम भी नहीं स्पेंड किया, मैंने तो चेहरा भी नहीं याद, मुझे तो पता ही नहीं कौन थी। कभी कभी कोई बता देता था, तभी पता लगता था कि थोड़ा बहुत, लोग कि जो लोग दुनिया से जा चुके, मरे हुए लोगों की कोई बात नहीं करता ज़्यादा, वो बोलते हैं जो चले गए उनकी बात नहीं करनी चाहिए। तो सोचो वो तो मेरे अंदर तो कुछ था ही नहीं, पर वो बोलते हैं ना कि जिसकी कोख से आप जन्म लेके आए हो, उसका खून भी मेरी मदर का ही है। तो वो आपके फीस मतलब आपके हाथ पैर भी माँ जैसे ही है, जैसे लोग कभी कभी बताते हैं। तो वो एक बोलते हैं, उसका हिस्सा तो है ना मेरे में, पर वो मुझे नहीं पता था कि माँ माँ ही रहती है, मर जाए तब भी वो नहीं छोड़ती है। वो लाइट में चली गई है, पर ये नहीं है कि मुझे दिख रही थी, ये कभी भी नहीं। जो लाइट में चला गया वो छोड़ता है, पर वो भी कैसे छोड़ के जाती है, बच्चे को छोड़ना नहीं ईजी होता है संगत जी। वो भी भगवान के हाथ से छोड़ के जाती है कि हाँ मैं तुम में आ रही हूँ, मेरे बच्चे का तुम देख लेना अब। ये बात होती है संगत जी। सो जिनकी मदर्स अच्छी हैं, जिनके बच्ची बेटियाँ भक्ति करती हैं, मेरे अभी संगत में मैं देखती हूँ, शिखा आंटी जी का भी मैं देखती हूँ, तो उनकी भी मम्मी नहीं है, तो वो भी मेरे से प्यार से बात करती है। तो ये मुझे लगता है कि वो भी भगवान के अंदर ही चली जाती हैं। तो वो जब वो भगवान के अंदर जाके उनका रूप होती हैं, तो वो भगवान थोड़ा सा रूप और हमारे नज़दीक हो जाते हैं। सो इस जन्म में गुरु जी का मिलना, ये मतलब सबसे बड़ा वरदान है, सबसे बड़ी ज़िंदगी की उपलब्धि है, सबसे बड़ा एक मुकाम है जहाँ गुरु की बेटियाँ पहुँच गई हैं, गुरु की संगत पहुँच गई है। बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी, आपने अपनी बेटियों को जोड़ा है। दुख तकलीफ़ें सबके बहुत हैं, क्योंकि सच का मार्ग जो है ये बहुत कोई ईज़ी मार्ग नहीं है। बहुत बहुत तपस्या, आज का युग है, ये कलयुग है, तपस्या कोई नहीं कर सकता।
सबको काम करने पड़ते हैं, ये करो, वो करो, ये करो, वो कितने काम है, काम करो, काम करो। क्योंकि ये कोई वो युग तो है नहीं, पुराना सतयुग तो है नहीं कि बैठ के तपस्या करते रहो। वो युग तो है नहीं ना, वो आजकल के लोग रहे कि आपको बैठने देगा कोई, कि तुम तपस्या करियो, अगला उठा के कहता काम करो, तुम कहाँ बैठी हो यहाँ भक्ति करने, है ना। तो वो युग नहीं है ये कोई द्वापर, ये वो युग नहीं है कि हम बैठे हैं दरख्तों के तले और तपस्या कर रहे हैं ऐसे बैठ के। वो तो बहुत अलग टाइम थे। आज तो टाइम चेंज हो गया है। आज का युग तो कलयुग चल रहा है। भगवान को मिलना बहुत आसान कहा है कलयुग में कि आसान होता है, जो भी है। पर संगत जी, मुझे जो लग रहा है कि भगवान को मिलना आसान है नहीं है, वो तो पता नहीं। मुझे लगता है आज का मार्ग यही होगा शायद, जो हम लोग सब बेटियों जिनमें से गो थ्रू हुई हैं। और गुरु जी जानते हैं बाकी सब क्या है क्या नहीं, हमें तो क्या पता। हमारी तो तुच्छ बुद्धि है, ये दुनिया की बुद्धि है ना, तो हमारा तो दिमाग उतना ही चल सकता है जितना मतलब गुरु जी चलाना अलाउड करेंगे, है ना। तो गुरु जी जाने सब। गुरु जी का तो हर पल शुक्राना। मैं वहीं से आके वहीं से बात वहीं आ गई है कि शुक्राना तो जन्म के पहले, जब माँ के पेट में आए थे, पहले दिन से स्टार्ट हो गया था। पहले दिन से स्टार्ट हो गया था। उनको देख के स्टार्ट होता है बार बार, जो एक हफ्ते बाद ही माँ के पेट में मर जाते हैं। कोई 9वें महीने में चला जाता है, कोई 7वें महीने में वापस चला जाता है। तो ये भी तो शुक्राना है, इतने बड़े उन्होंने कर तो दिया, तो ये भी शुक्राना है गुरु जी। और गुरु जी यहाँ साथ के साथ मैं आपसे माफ़ी मांगना चाहती हूँ कि मैंने भी बहुत बड़ी गलतियाँ की हैं। मेरी जब शादी हुई थी मुझे इतनी अकल नहीं थी, पता नहीं था। तो मैंने जो रहती है ना ये बच्चा ना होने वाली गोलियाँ रहती हैं ना, ये 2-3 दिन में खा लेते हैं, वो बहुत बार खाई हैं। वो भी मेरे हस्बैंड मुझे की वजह से ही मुझे खानी पड़ती थी, क्योंकि ये लोग, इवन मेरी सास भी मुझे बोलती थी नहीं अभी 2-3 साल बच्चा नहीं करना है। अब मुझे नहीं पता एक सास एक दादी ऐसे कैसे बोल सकती है, पर वो बहुत बोलती थी, वो मेरे हस्बैंड को भी बोलती थी। और मुझे इतनी अकल नहीं थी, क्योंकि मैं गुरु जी की सीधी सादी बेटी थी, मुझे इतनी अकल नहीं थी। और मेरे अनजाने में मेरे से पाप हुआ है। मेरा हस्बैंड फोर्सफुली मुझे वो दवाई खिला देते थे कि इतनी बार गुरु जी मैं सबके लिए माफ़ी मांगती हूँ, आपके चरणों से माफ़ी दे दीजिए गुरु जी, माफ़ी 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 गुरु जी। क्योंकि मेरे अनजाने में हुआ है, मुझे नहीं पता था उसका इतना बड़ा पाप भी लगता है। वो जो भी है, चाहे 1-2-3 दिन का ला लो तो आप, या कुछ भी टाइम का जो होता तो है ही है ना अंदर, क्या पता कब वो जोत बन जाती है अंदर, क्या पता वो कौन सी एनर्जी का वहाँ आने का लिखा जाता हो उसी टाइम। तो गुरु जी उस सब के लिए आपके चरणों में माफ़ी दे दो गुरु जी। गलती अनजाने से हुई, मेरे कोई, मैंने खुद नहीं की। मेरे हस्बैंड ने फोर्सफुली मुझे वो कितनी बार मेडिसिन खिलाई है। और ये मेरी सास पीछे होती थी, ये भी बोलती थी कि हाँ अभी तो, मतलब पता नहीं कैसे कैसे लोग हैं गुरु जी। अब दूसरे के घर जाके हम पहले बोल भी नहीं सकते। तो मैं माफ़ी मांगती हूँ गुरु जी अनजाने में। मेरे तो सोच समझ में ही नहीं होता था कि मतलब ये सब क्या है, क्यों मतलब खाना ये पाप होता है ये। तो गुरु जी उस सब के लिए मुझे माफ़ी दे दीजिए कि उन आत्माओं को जो शायद उस टाइम प्लान्ड हो जाती हूँ आने के लिए, या फिर कुछ होता होगा। अगर आप, गलती तो इंसान ही करता है। तो गुरु जी वो सब के लिए आपके चरणों में माफ़ी गुरु जी, माफ़ी 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 गुरु जी। आपके चरणों में बहुत बहुत गलती हुई, माफ़ी माफ़ी गुरु जी। आप ही बख्शोगे, आप ही कर सकते हो। मुझे नई नॉलेज थी मेरी, पर्पसली मैंने नहीं खाई है कि बड़ा वो करके मुझे फोर्सफुली एक तरह से दी दी जाती थी वो। तो वो उसके लिए मैं माफ़ी मांगती हूँ अपनी तरफ से। जिन लोगों ने पर्पसली, अगर कुछ लोगों का प्लान हो तो उनको गुरु जी आप उनकी सज़ा ज़रूर देना। मैं ये नहीं कहूँगी सबको माफ़ कर दो, नहीं कहूँगी ये। जिन्होंने गलत कर्म किया उनको सजा जरूर देना गुरु जी। कर्म कर्म मैं ये, जैसे मैं कई संगत की बहनें बोलती हैं कि नहीं ये भी नहीं गुरु जी, जो कर्म गलत करेगा उसका, आपके हमारे बोलने से नहीं होता है। किसी ने पर्पसली अगर कोई गलत एक्शन किया है, किसी ने कोई पर्पसली गलत कर्म किया है, तो उसको सजा मिलेगी ही मिलेगी। क्यों? क्योंकि कर्मा कभी भी माफ नहीं करता। कर्मा तो आपके पास रिटर्न होके अटैक करेगा 100 टाइम्स। एक तीर होता है कर्मा, आपने एक तीर चला दिया, वो एक तीर होता है। आपने एक तीर चलाया, जब वो आपके पास आएगा ना वापस घूम के, वो 100 टाइम्स उसके 100 तीर बन जाते हैं, वो 100 एरो बन जाते हैं उसके, और वो 100 एरो आके आपके अटैक करते हैं जब हम कोई कर्म भोगते हैं। और जो ये कहें कि नहीं जी अब मेरी ये गलती ऐसी, मैं माफ़ी मांग रही हूँ तो भी इसलिए कि मुझे, मेरा कोई अपना पक्का दोष नहीं है, मैंने कोई अपने इंटरेस्ट से नहीं खाई थी कि मज़े लेके खाई हूँ, नहीं, इसलिए माफ़ी मांग रही हूँ। जो इसमें मेरा भी दोष होगा गुरु जी, वो आप मुझे दोगे।
वो आप देख लेना क्या करना है गुरु जी। पर मैं माफ़ी मांगती हूँ अपने इसी जन्म में आपके सामने माफ़ी, अभी इस शुक्राना सत्संग में माफ़ी मांगती हूँ गुरु जी, माफ़ी दे देना। आप आगे से अपनी बच्ची को इतनी समझ, इतनी अकल, इतना वो क्या बोलते हैं कि दिमाग दो गुरुजी की, अगर कोई ऐसे खेल के भी, चालाकी मार के भी आपकी बेटी से ऐसा कोई काम करवाने की भी कोशिश करे, तो आप इतनी हिम्मत भी बेटी को दो। और मैं अपनी सब बहनों को जो सत्संग सुनती हैं, जहाँ जहाँ तक ये सत्संग जाते हैं, बताना चाहती हूँ, अगर आप अपने माड़े कर्म नहीं लेना चाहते हो, जहाँ गलत हो रहा है वहाँ भी अगर आपके द्वारा कर्म करवाया जा रहा है, तो वहाँ नो कहना सीखो। बोलो नो, मैं ये नहीं करूँगी, बस ये बोलना सीखो। क्योंकि इसमें भी 10% भी अगर कर्म मेरा भी ऐड हुआ होगा, 10 या 20% अगर मेरा भी ऐड हुआ, क्योंकि खाई तो मेरे द्वारा ही गई थी ना, तो वो मुझे 20% क्यों वो कर रहा है? क्योंकि मैं नो नहीं बोलते, हम लोग नो बोलना सीखो, ये ज़रूरी है आज के टाइम में। क्योंकि अगर कोई, आप चुप भी होते हो ना, कोई गलत काम हो रहा है, आप चुप बैठे हो, तो वो भी आप उसमें भी आप अगर आपने वहाँ वेदों में बताया गया है, आप उतना हकदार माने जाते हो 50% की। आप चुप बैठ के ऐसे देख रहे थे, कोई गलत काम कर रहा था, आप चुप बैठ के देख रहे हो, कोई गलत काम कर रहा है, आपने बोला नहीं, आप पुलिस ने पूछा आपको कि गलत हुआ, आप बोलते मुझे कुछ नहीं कहना है। जब आप ऐसे बोलते हो ना, मुझे कुछ नहीं कहना है, किसी और का मैटर है, तब भी आप उसमें पापी गिने जाओगे। क्योंकि गलत करना भी पाप है, गलत सहना भी पाप है, गलत देखना भी पाप है, गलत सुनना भी पाप है, गलत का साथ देना भी पाप है, और गलत को देखते हुए खामोश रहना भी पाप है। यही सच है और यही सच रहेगा। कर्मा ऐसे ही बन जाते हैं। हम बोलते हैं पता नहीं कितने ये ऐसे ही बन जाते हैं कर्मा। कर्मा तो एक लफ्ज़ मुंह से उतार निकालना ही कर्मा बनाना होता है। तो गुरुजी अकल देते हैं, गुरुजी ही समझाते हैं सब संगत बहनों को, सबको। पता नहीं किस सत्संग में गुरुजी खुद आके बोल दें, किस सत्संग में गुरुजी आप आके किसी के अंदर से बुलवा दें कुछ, वो हमें नहीं पता होता है संगत जी। सो संगत जी, मैं यहाँ अपने शुक्राना सत्संग को विराम देती हूँ और फिर अपना नया सत्संग लेके गुरु जी के चरणों में हाजिर होंगी। मैं गुरु जी की बेटी प्रीत, गुरु के चरणों की प्रीत, गुरु के दिल की प्रीत, आप सब संगत की प्रीत, और मैं गुरु जी के चरणों में फिर आऊँगी। बहुत बहुत शुक्राना विपिन अंकल एंड सौम्या आंटी जी का, हमारे सत्संग, हमारी संगत बहनों तक पहुँचाने के लिए। भगवान हमेशा तरक्की बख्शे सब संगत बहनों को, ब्लेसिंग्स, बहुत बहुत प्यार। फिर मैं गुरु जी की बेटी फिर शुक्राना सत्संग लेके आऊँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय शुक्राना गुरु जी गुरु जी। महाराज, शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी, संगत जी, विपिन अंकल, सौम्या आंटी जी, जय गुरु जी। मैं गुरुपा की बेटी भोपाल से शुक्राना सत्संग सोमवार संध्याकालीन गुरुपा के पावन मंत्र जाप से गुरुपा को समर्पित है। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। आपकी सदा ही जय हो गुरु पापा जी। महादेव शंकर हैं जग से निराले, बड़े सीधे साधे, बड़े भोले भाले। आसरा एक तेरा है, बाकी सब सपना है। ओम नमो नमः, ओम नमो नमः। जय गुरु जी। कॉन्फिडेंस देने का शुक्राना गुरुपा। गुरुपा आपकी कृपा कभी आंकी नहीं जा सकती। मेरे घर में भी शांति व प्यार का वरदान दो गुरुपा। सत्संग सुनवा कर बीमारियों को जड़ से काटने के लिए शुक्राना गुरुवर, शुक्राना। आपके आशीर्वाद से सब बीमारियां धीरे धीरे ठीक हो रही हैं। आपकी महिमा अपरंपार है गुरुवर। आप अपना आशीर्वाद और मेहर भरा हाथ व रक्षा कवच में रखा है। लख लख शुक्राना गुरुवर। हम आपके चरणों में हैं गुरुवर। कोशिश करते हैं कि सब सत्संग सुन सकें, सब कवर नहीं हो पाता गुरुवर।
इसके लिए क्षमा करना गुरु पापा जी। बेटे के ऊपर आए कष्ट को काटने के लिए बहुत बहुत शुक्राना पिता परमेश्वर। आपकी कृपा से अमृत वेला कर रही हूँ गुरु पापा जी। मेरी जिंदगी को संभालो कन्हैया, तुम्हारी है नैया, आप ही हो खवैया। आपने न्यू लाइफ दी, कोटि कोटि शुक्राना गुरु पापा जी। गुरुवर आप ढाल बनकर हर समय साथ हो, हमें सही राह चलना सिखाते हैं, हमारी सांसों में है, हमारे मन में है। शुक्राना गुरु पापा जी, शुक्राना। जय मेरे सदगुरु। आपकी कृपा से हमें गाड़ी बंगला नहीं, आपका साथ और आशीर्वाद चाहिए। सदा अंग संग सहाय रहो गुरुवर। बच्चों को उनकी मंजिल तक पहुंचाओ गुरु पापा जी। गुरुवर मेरे पिता परमेश्वर, आप मेरे परिवार की ढाल हो, आपकी कृपा दृष्टि रहे गुरुवर। पिता परमेश्वर का साथ है, बुरे लोगों से बचा के रखें गुरुवर। भक्ति व श्रद्धा से लगाए रखिए गुरु पापा जी, चरणों से सदा लगाए रखना। शुक्रिया गुरु पापा, शुक्रिया। अपनी वाणी अभी ही विराम करती हूँ, अगले सत्संग तक सारे संगत परिवार को जय गुरु जी। विपिन अंकल, सौम्या आंटी जी, सादर नमस्कार, हार्दिक शुभकामनाएं। जय गुरु जी। जय गुरुपा, शुक्राना गुरुपा। आपका आशीर्वाद सब पर बना रहे, हर घर में प्यार हो। जय गुरु जी। धन्यवाद संगत जी। जय गुरु जी। सीताराम सीताराम कहिए, जाके विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए। सीताराम सीताराम कहिए। जय श्री राम, जय हनुमंते नमो नमः। जय गुरु पापा जी, आपकी सदा जय हो। पूरे परिवार की तरफ से आपको कोटि कोटि प्रणाम। करोड़ों करोड़ों बार शुक्राना गुरु पापा जी, शुक्राना। जय गुरु जी, जय शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं गुरुपा की बेटी दिल्ली से मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरु जी के चरणों में अर्पित करती हूँ। गुरु जी, अपनी बेटी का शुक्राना सत्संग स्वीकार करना। संगत जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग आज का डे है मंडे। आज गुरु जी का डे है, सोमवार का दिन है, भोले बाबा का दिन है। और अभी टाइम हुआ है आफ्टरनून के 1 o'clock। तो मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरु जी के चरणों में अर्पित करती हूँ। गुरु जी, अपनी बेटी का शुक्राना सत्संग स्वीकार करना। इस सत्संग को करते हुए अगर मेरे से कोई गलती होए या संगत जी आपको मतलब कुछ भी गलत लगे तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना। और इस सत्संग में जो भी कुछ बुलवाएंगे वो हमारे गुरुजी ही बुलवाएंगे, और जैसा वो गुरुजी बुलवाएंगे वैसे ही गुरुजी की बेटी बोलेगी। तो इस सत्संग को करने से पहले मैं गुरुजी का मंत्र जाप करूँगी। आप भी मेरे साथ करिए संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, सबसे पहले मैं अपने गुरु जी को शुक्राना सत्संग करने का ही शुक्राना करती हूँ। गुरु जी, आपकी बेटी शुक्राना सत्संग करवाने का शुक्राना कि आप इतने मतलब अपने बच्चों से शुक्राना सत्संग की सेवा लेते हैं और उनके मन में मतलब हमारे मन में डालते हैं कि शुक्राना करना चाहिए। तो उसका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, क्योंकि हम तो इतने काबिल नहीं है कि इतना अच्छा शुक्राना सत्संग करें। और मैं तो बिल्कुल भी संगत जी पहले मैं जब सत्संग सुनती थी तो बहुत मेरे को मतलब थोड़ा सा रहता था कि मैं कैसे अपना शुक्राना करूँगी, और हर संगत के साथ ऐसे ही है। तो गुरुजी अपनी बेटियों को इतना अच्छा मतलब कॉन्फिडेंस देते हैं कि उनकी बेटियां इतना प्यारा शुक्राना करती है, क्योंकि सब गुरुजी ही करवाने वाले हैं। गुरुजी की मर्जी के बिना कुछ नहीं हो सकता। जहाँ गुरुजी की मर्जी होगी वही चीज़ें
होगी। तो शुक्राना गुरुजी कि आपकी बेटी आपका शुक्राना सत्संग शेयर कर रही है, उसके लिए बहुत-बहुत शुक्राना। और इतना आपने अपनी बेटी को इतनी अच्छी लाइफ दी है, उसका शुक्राना गुरुजी। इतनी अच्छा परिवार आपने मुझे दिया है, उसका शुक्राना गुरुजी। मेरे को इतने अच्छे हस्बैंड दिए हैं, उनका शुक्राना गुरुजी। मुझे इतना प्यारा आपने घर दिया है, उसका शुक्राना गुरुजी। हर चीज़ का अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। ये शुक्राना जो है गुरुजी हमारे बिल्कुल मतलब बेअंत शुक्राना है गुरुजी। बस यही है कि वर्ड्स ही नहीं मिलते गुरुजी कि आपकी बेटी आपके चरणों में शुक्राना सत्संग किन शब्दों से करे। बस गुरुजी आपकी बेटी मतलब आप इतने मतलब करवाते हो शुक्राना सत्संग, लेकिन मुझे वर्ड्स ही नहीं मिलते कि मैं कैसे आपका शुक्रिया अदा करूँ। तो उसके लिए भी बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, अनंतन शुक्राना। तो संगत जी मैं अपना सत्संग जो है संडे का शेयर करूँगी कि मैंने लास्ट सत्संग में आप शेयर किया था कि हम लोग सब डुगरी मंदिर जाएंगे और गुरुजी के जो लुधियाना में जो डुगरी मंदिर है वहाँ पे गुरुजी का मतलब मत्था टेक के दर्शन करके आएंगे। तो वही हुआ जो गुरुजी की मर्जी थी संगत जी, कि मैंने सोचा था कि मैं जाऊंगी, लेकिन मैं डुगरी मंदिर नहीं जा पाई। वजह वही तबीयत ख़राब के वजह से मुझे लगा था कि शायद मैं ठीक हो जाऊंगी, बट मैं ठीक नहीं हुई। तो इसमें भी गुरुजी की मर्जी होगी, क्योंकि बुलाने वाले भी वही हैं, ले जाने वाले भी वही हैं और दर्शन कराने वाले भी हमारे गुरुजी हैं। तो जैसी गुरुजी की इच्छा है वैसे ही हुआ होगा और वैसे ही हुआ। तो मैं उस चीज़ों का भी शुक्राना करती हूँ कि गुरुजी जैसा आपको इस बार अपनी बेटी को नहीं बुलाना होगा, तो आप चाहते होंगे कि आपकी बेटी मतलब फिर किसी और दिन आप मुझे बुलाएं, तो उसका भी बहुत बहुत शुक्राना। और गुरुजी आपकी बेटी आपसे अरदास करती है कि मैं इंतज़ार करूँगी गुरुजी कि आप मुझे कब डुगरी मंदिर मेरे पूरी फैमिली के साथ बुलाए गुरुजी। आपकी बेटी को पूरा विश्वास है कि आप अपनी बेटी को पूरी फैमिली के साथ ज़रूर बुलाएंगे डुगरी मंदिर आने वाले टाइम में। तो बहुत बहुत शुक्राना। तो संगत जी बस ऐसे ही यही था मेरा कि हम लोग जाने को बिल्कुल रेडी थे, लेकिन तबीयत इतनी ख़राब हुई कि मैं जा ही नहीं पाई। और फिर उसके बाद मैंने यही सोचा कि शायद गुरुजी का बुलावा नहीं है, तो इसलिए मैं नहीं गई। तो संगत जी सॉरी संगत जी, थोड़ा एक कॉल आ गई थी मेरी डॉटर की, तो बस उसी से बात करी, तो उसके लिए बहुत बहुत सॉरी। गुरुजी आप ही माफ़ कर देना कि बच्ची फ़ोन कर रही थी तो मैंने उसका फ़ोन पे बात कर ली, तो माफ़ कर देना गुरुजी। तो मैं अपना सत्संग कंटिन्यू करती हूँ। तो संगत जी फिर बस इसी तरह से मेरा मन ही नहीं, फिर वैसे तबीयत इतनी ख़राब हो गई तो फिर मैं जा ही नहीं पाई हूँ। और फिर मेरे हस्बैंड भी बोले कोई बात नहीं, इस बार गुरुजी का बुलावा नहीं होगा तो फिर चलेंगे डुगरी मंदिर। तो इसलिए तो उसके लिए बस गुरुजी ही बुलाने वाले हैं, गुरुजी दर्शन दे देंगे, गुरुजी सब कुछ गुरुजी करने वाले हैं। तो बस यही मैं अपना शुक्राना सत्संग अपना यही बोलती हूँ। और ये भी एक मेरा शुक्राना सत्संग ये है कि गुरुजी हमें इतने मतलब जो संकटों से बचाते हैं। गुरुजी के बहुत मैसेज आते हैं कि बेटा कोई हस्बैंड वाइफ है जो मतलब करते हैं और जिन्होंने हमारे आसपास घर के बाहर भी किया है, और मतलब कुछ हमारे जो है रिलेटिव्स भी हैं जो ऐसी ऐसी हरकतें करते हैं। तो वो सब तो गुरुजी जानते हैं कि कौन है। गुरुजी हम लोग तो बस ये फील कर सकते हैं कि ऐसा हो रहा है, लेकिन सब कुछ हमारे गुरुजी करते हैं करवा मतलब गुरुजी हमें इन चीज़ों से बचाते हैं। तो अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, आप ही उनको सद्बुद्धि दीजिए गुरुजी कि वो ऐसी हरकतें ना करें, क्यों किसी के घर को ख़राब करना, अपने घर में खुश रहें, जितना परमात्मा ने दिया है उसमें ही खुश रहें, अच्छे कर्म करें, आगे बढ़ें, ना कि दूसरों को देख के जेलस करें। तो गुरुजी आप ही उनको सद्बुद्धि दीजिए। अगर वो इस तरह से नहीं मानते तो मैं तो हमेशा ही बोलती हूँ गुरुजी आप ही उन पर पलटवार कीजिए, उनको पनिश करिए कि जिससे कि उनको पनिशमेंट दीजिए गुरुजी कि जिससे वो किसी के घर को ख़राब ना करे। क्योंकि संगत जी
मैं आपको बताती हूँ कि मेरे जैसे जब से ट्विन्स बच्चे हुए हैं मुझे पता ही नहीं था कि मैं आज आपको थोड़ी अपनी जर्नी बताती हूँ संगत जी। मैंने लास्ट सत्संग में भी शेयर की थी, मतलब पहले के जो सत्संग थे शेयर किया है, तो वो मेरे ना दूसरे चैनल पे शेयर हुए हैं। तो संगत अब मुझे इसमें कुछ संगत ऐसी होंगी जिन्होंने नहीं सुना होगा, तो मैं थोड़ा सा अपनी जर्नी शेयर करती हूँ। हो सकता है गुरुजी का हुक्म हो तो मैं अपनी जर्नी शेयर करती हूँ। संगत जी, हम लोग गुरुजी की कृपा से 2000 मतलब 14 में पहले हम जुड़े थे। उस टाइम मेरे ट्विन्स बच्चे हुए थे थोड़े, मतलब तो संगत जी वो काफ़ी छोटे थे। तो मेरे हस्बैंड के कोई कॉमन फ्रेंड थे, उन्होंने ही बताया था कि ऐसे छतरपुर में बहुत अच्छा मतलब भोले बाबा का मंदिर है वहाँ पे, मतलब गुरुजी का मंदिर बोलते हैं उनको, इस तरह से उन्होंने थोड़ा उनको रेफरेंस दिया था। तो मेरे हस्बैंड फर्स्ट टाइम उन जो भैया थे उनके साथ गए थे, तो वो भैया ही मेरे हस्बैंड को ले गए थे। तो मेरे हस्बैंड ने मुझे बताया था कि मुझे बताया कि मैं जाता हूँ, पहले मैं देखता हूँ, अगर मतलब जैसे कहते हैं ना कि भाई दूर है तो क्योंकि भोले बाबा को मैं बचपन से बहुत ज़्यादा मानती हूँ और दिल में बसे हुए हैं भोले बाबा। तो मेरे को ये था कि भोले बाबा का नाम सुनते ही मेरे मन में हुआ कि मैं भी जाऊँगी। तो मेरे हस्बैंड ने बोला कि बच्चे अभी छोटे हैं, पहले मैं जाता हूँ, देखता हूँ कितनी दूर है, कैसे है, फिर तुम भी चलना दर्शन करने। मैंने कहा ठीक है। तो फिर संगत जी इस तरह से हमारी जर्नी गुरुजी के साथ स्टार्ट हुई। और जबकि गुरुजी के बारे में ना मुझे कुछ मालूम था, ना मेरे हस्बैंड को मालूम था। बस वो भैया ने इनको बताया और वो ही भैया इनको ले गए। और ये जब वहाँ से आए दर्शन करके, तो मेरे हस्बैंड की आदत है कि कभी भी ना कोई चीज़ ज़्यादा मतलब डिस्कस नहीं करते, कुछ चीज़ ज़्यादा बताते ही नहीं हैं, एक्सप्लेन नहीं करते। और ना मैं क्योंकि मुझे उनका नेचर पता है, तो मैं भी ज़्यादा उनको पूछती भी नहीं हूँ, ना मैं तंग करती। बस मेरे हस्बैंड ने जितना बताया तो वही मैं आपको बता रही हूँ संगत जी, कि उन्होंने बोला ऐसे ऐसे एक बहुत अच्छा सुंदर सा बहुत बड़ा मंदिर है और बहुत डिसिप्लिन है वहाँ पे, बहुत ही नीट एंड क्लीन है और मतलब बहुत ही अच्छा है। इस तरह से उन्होंने 2-3 चीज़ें उनके बारे में बताई। तो मैंने वो कह रहे, वो उन्होंने खुद ही बोला कि अब नेक्स्ट डे ना हम सब चलेंगे, बच्चे वगैरह भी, तीनों बच्चे और मेरे मतलब ट्विंस बच्चे ऐसे। तो संगत जी इस तरह से मेरी गुरुजी के साथ गुरुजी ने अपने से जोड़ा, क्योंकि संगत जी गुरुजी कहते हैं कि जिनको मैं चुनता हूँ तो वो मेरी मतलब मुट्ठी भर संगत होती है। तो शुक्राना गुरुजी कि आपने अपनी बेटी को चुना इस भीड़ में से। तो बहुत बहुत शुक्राना, क्योंकि वो एक शुरुआत थी। और लेकिन उसमें उस टाइम संगत जी क्या हुआ था कि मेरा कोई कनेक्शन नहीं था, क्योंकि मैं इतनी ज़्यादा परेशान कह लो, मैं अपनी परेशानी किसी को बताती नहीं थी। इवन मैं अपने हस्बैंड को भी नहीं बताती थी संगत जी, मैं हमेशा बच्चों में ही लगी रहती थी कि बस मेरे बच्चों को कोई तकलीफ़ ना हो, मेरे हस्बैंड को कोई तकलीफ़ ना हो, और चाहे मुझे कितनी भी तकलीफ़ें होएँ। तो मतलब एक मेरे मन में ये हमेशा एक भाव रहता था, ये फीलिंग रहती थी। तो जब हस्बैंड ने बोला तो मैंने कहा ठीक है चलेंगे। तो हम बाय कार ही मतलब अपनी कार से ही हम लोग फिर गए, क्योंकि फिर वो भैया वगैरह नहीं गए थे, क्योंकि मेरे हस्बैंड ने देख लिया था छतरपुर है महरौली के, छतरपुर से आगे पड़ता है थोड़ा सा ना मंदिर, सभी को पता है, आप तो सब गुरुजी के मंदिर जाते ही हैं। तो संगत जी उस टाइम की बात बता रही हूँ कि उस टाइम हमारे मन में क्या क्या था। तो संगत जी इस टाइम मतलब इस तरह से हमारे जो स्टार्ट हुआ। फिर मैं भी जब फर्स्ट टाइम गई तो मतलब कि हम लोग तीनों बच्चे, दोनों मतलब एक मेरे हाथ में बच्चा था, एक मेरे हस्बैंड के हाथ में, और हम लोग और मैं, हमारी छोटी सी बेटी थी, वो 4 इयर्स की थी संगत जी उस टाइम। तो वो भी बहुत छोटी थी, तो मतलब कितना ही बच्चा छोटा ही होता है उस टाइम भी। तो संगत जी इस तरह से हम लोग जब मंदिर गए तो वहाँ पे डिसिप्लिन बहुत मतलब मेंटेन कर रखा था, बहुत अच्छा गुरुजी के मंदिर में बहुत डिसिप्लिन्ड है, बहुत अच्छा लगता है, वो फीलिंग तो अलग ही होती है। फिर बस बहुत ही अच्छा लगा, मतलब हमेशा सब कुछ अच्छा अच्छा ही लगा बस संगत जी, उसके अलावा कुछ वर्ड्स ही नहीं थे बोलने के लिए। और गुरुजी के उधर हमने गद्दी पे मत्था टेका, हमने कभी किसी से कभी कोई क्वेश्चन नहीं करा, ना हमने कभी किसी से पूछा, ना हमें किसी ने बताया, ना हमने मतलब ना किसी ने पूछा, ना हमने बताया, ना कहीं भी कुछ भी कोई बात नहीं हुई गुरुजी के लिए कभी भी। बस इस तरह से हम जाते रहे और लंगर प्रसाद करके आते रहे, ऐसे जाते थे। अब तो हम जैसे गुरुजी की कृपा से हफ्ते में एक बार चले जाते हैं वीकली। और पहले हम
बच्चे काफ़ी छोटे थे संगत जी, तो मैं मंथ में कभी 1 बार, कभी 2 बार, कभी 2-2 मतलब 2 मंथ्स में 1 बार, इस तरह से मतलब हमारा था जाना, क्योंकि जैसे मैंने बताया कि बहुत मुश्किल होता था जाना, तो बस दूर भी था, तो इसलिए जैसा गुरुजी का बुलावा था वैसे ही हम चले जाते थे। तो एक दिन संगत जी क्या हुआ कि जो मैं आपको सत्संग बता रही हूँ, जो कि मैं अब बड़ा वो करती हूँ कि मुझे बड़ा मतलब अच्छा लगता है वो चीज़ याद करती हूँ, कि एक बार संगत जी क्या हुआ कि हम मतलब उस टाइम भी मेरे बच्चे छोटे ही थे, मतलब 1.5 ईयर्स के होंगे, दोनों ट्विन्स और मेरी डॉटर भी। तो हम लोग सब गुरुजी के मंदिर थोड़ा पहले चले गए। तो कभी कभी हम इतने पता नहीं था हमें टाइमिंग क्या कि कितने बजे ओपन होता है, बाद में धीरे धीरे चीज़ें पता चलती हैं। फिर संगत जी क्या हुआ कि हम जब बड़े मंदिर गए तो मंदिर उस टाइम क्लोज था, मतलब जो बड़ा सा गेट है गुरुजी के दरबार का, वो बंद था। तो फिर संगत जी हमने हमने वहाँ मतलब कि जो बाहर ही लाइन लगती है, और बाहर लाइन में ही हम लोग बैठ गए। इवनिंग का टाइम था, मतलब इवनिंग में ही गुरुजी का मंदिर खुलता है, तो मतलब खुलने वैसे तो हम हाफ एन आवर पहले चले गए। फिर हम वहाँ पे बैठ गए, तो संगत जी उसमें से एक अंकल आए सेवादार, और काफ़ी देर तक हम बैठे रहे थे। और मेरे हस्बैंड जो थे संगत जी, वो मतलब मैं आगे थी थोड़ा, और मेरे साथ ही तीनों बच्चे थे। और मेरे हस्बैंड का जहाँ तक मुझे याद आ रहा है संगत जी, क्योंकि काफ़ी पुरानी बात हो गई, 10 ईयर्स हो गए ऑलमोस्ट, तो मुझे याद ठीक से नहीं आ रहा है। तो उसमें क्या हुआ संगत जी कि मेरे हस्बैंड की कार शायद हटाने के लिए कॉल आई थी, मतलब कोई किसी ने मतलब बोला था, तो मेरे हस्बैंड तो वहाँ चले गए। फिर थोड़ी देर बाद ही उनके ना 10-15 मिनट बाद कोई सेवादार अंकल जी आए, और वो मतलब कि जहाँ पे जैसे लाइन बनी हुई थी ना, तो लाइन के साइड से ही खड़े होके इशारे से उन्होंने मुझे बुलाया, ऐसे करके संगत जी मुझे अपने पास बुलाया। तो मैं बैठी हुई थी, तो मैं एकदम खड़ी हुई, मैंने फिर बोला, मैंने कहा अंकल आप मुझे बोल रहे हैं, इस तरह से मैंने बोला। वो बोले हाँ जी मैं आपको बोला। पहले मैंने राइट एंड लेफ्ट देखा कि शायद किसी और को बुला रहे हैं, मुझे पता नहीं था कि बुलाने का मतलब क्या होता है या क्या कुछ, मुझे कुछ भी नहीं मालूम था गुरु जी के बारे में। सच बताऊं संगत जी, मुझे कुछ भी नहीं मालूम था, बस मुझे इतना पता था भोले बाबा का मंदिर है, और यहाँ पे कोई गुरुजी हैं, और गुरुजी अभी फिजिकल फॉर्म में नहीं है, और बस इतना ही। मुझे गुरुजी के बारे में कुछ भी नहीं पता था। और मैं तो कहूँगी कि अभी भी मैं गुरुजी को के बारे में मतलब कहाँ मैं इतनी मतलब क्या मेरी वो है कि मैं गुरुजी के बारे में कुछ बोल सकूँ। तो मतलब संगत जी मैं तो उस टाइम तो मुझे कुछ भी मालूम नहीं था। फिर वो अंकल जी ने जब मुझे इशारा करा संगत जी, तो मैं एकदम से उठ के फिर गई, और फिर अंकल जी ने मुझे बोला कि आंटी आप सेवा करोगे, ऐसे बोला उन्होंने मुझे। इतनी संगत थी ये संगत जी, पूरे भरे पड़े हुए थी वो, जितने उसमें कम से कम उस टाइम वहाँ पे 100-200 के करीब लोग होंगे। और जो अंकल ने मुझे बोला और बोला क्या आंटी आप सेवा करोगे, तो मैं संगत जी थोड़ा सोच में पड़ गई, क्योंकि मेरे दोनों हाथ में तो बच्चे ही थे, राइट लेफ्ट में मेरे ट्विंस बेटे दोनों, और मेरी बेटी भी थी, क्योंकि जब मैं खड़ी हुई तो मैंने अपने बच्चों को भी गोदी में ले रखा था। तो मैंने बस जहाँ तक मुझे याद आ रहा है, तो फिर मैंने अंकल जी को बोला अंकल जी, मैंने मना भी नहीं करा, और मैंने बस इतना बोला अंकल जी बच्चे मैं कैसे मतलब करूँ क्या, मतलब इस तरह से। तो अंकल में अच्छा अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं कोई बात नहीं ठीक है, बस फिर उन्होंने मुझे इस तरह से बोल के और वो चले गए। तो संगत जी मुझे उस टाइम का कुछ पता नहीं चला, मैंने अपने हस्बैंड को भी बाद में बताया, मेरे हस्बैंड को भी कुछ पता नहीं होता कि पता ही नहीं था कि क्या है। फिर मैंने बस यही बोला, लेकिन अब जब मैं गुरुजी से उस टाइम तो मेरा फिर मतलब संगत जी मतलब पहले मैं वो चीज़ पूरी कंप्लीट कर दूं, कि फिर इस तरह से मैंने अपने हस्बैंड को बताया, मेरे हस्बैंड बोला हाँ ठीक है कोई नहीं, बच्चे हैं तो फिर कैसे सेवा कर पाओगे ना। बस ऐसे नॉर्मल हमने उस चीज़ को ज़्यादा बात करी नहीं, हमें पता ही नहीं था कुछ भी कि सेवा कर बुलाने का कितना अच्छा महत्व होता है, कितना मतलब कि आप कितने लकी हो कि आपको कुछ सेवादार बुला रहे हैं, हमें कुछ ऐसा पता ही नहीं था। तो फिर संगत जी हम ऐसे ही गुरु जी के मंदिर जाते थे आते थे, ऐसे ही बस चलता चलता रहता था, हमारा कोई कनेक्शन नहीं था। बस ये है कि हमें अच्छा लगता था तो हम गुरु जी के मंदिर ज़रूर जाते थे। तो चाहे हम महीने में 1 बार जाए, चाहे 2 महीने में 1 बार जाए, जाते थे। लेकिन संगत जी इतनी नेगेटिविटी जब बढ़ जाती है ना, तो वो धीरे-धीरे चीज़ें कम भी हो रही थी। फिर संगत जी
मैंने अपने बहुत सारे रिलेटिव्स, जैसे अपनी मम्मा को लेके भी मैं एक बार गुरुजी के मंदिर गई थी, और भी मेरे रिलेटिव्स हैं उनको भी लेके मैं गुरुजी के मंदिर गई थी। और फिर इस तरह से कोरोना आ गया संगत जी, तो कोरोना में जो हमारा जाना आना था वो भी सब बंद हो गया। तो एक तरह से फिर बिल्कुल ही मेरे ध्यान से, मेरे मन से सब कुछ ही चीज़ निकल ही गई। ऐसा लगा कि किसी ने चीज़ें निकाल दी। तो मुझे बस, क्योंकि कनेक्शन मेरा गुरुजी से बन ही नहीं पाया था। लेकिन संगत जी फिर 2022 में दोबारा से मेरा गुरुजी से कनेक्शन बना, वो भी हमारे एक आंटी के थ्रू, जो कि हमारे ऊपर ही रहते हैं, जहाँ मैं रहती हूँ संगत जी उनके ऊपर। उन्होंने ही मुझे गुरुजी के सत्संग इतने सुनाए, और मुझे पता ही नहीं था कि गुरुजी के सत्संग भी होते हैं, या गुरुजी टीवी पे आते हैं, मतलब कि यूट्यूब्स वगैरह में, ऐसे कोई सोशल मीडिया पे भी आ सकते हैं। क्योंकि उस टाइम तो बहुत स्ट्रिक्टनेस थी। जो भी पुरानी संगत है उनको पता होगा, पता ही है उनको सारी बात। लेकिन ये अब तो नई संगत को भी सब पता है। तो हम तो उस टाइम जुड़े थे, तो हम इतने पुरानी संगत तो नहीं थी, लेकिन हाँ 2014 की संगत है हम संगत जी। लेकिन हमारा कनेक्शन नहीं बना था, क्योंकि कुछ कर्म होंगे हमारे जो गुरुजी ने कटवाने होंगे, तो उस टाइम हमारा कनेक्शन नहीं बना। तो उसका भी अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, अपने से जोड़ने का शुक्राना गुरुजी, और दोबारा से इतना प्यारा कनेक्शन बनवाने का शुक्राना गुरुजी। और फिर ये जब बना कनेक्शन, जब उन आंटी ने मुझे बैक टू बैक इतने सत्संग सुनाए, सब कुछ गुरुजी के बारे में बताया, तो मैं इतना रोई, इतना रोई, इतना रोई, ऐसा लगा क्योंकि ये सब चीज़ें मंदिर में ही हो रही थी। मैं उस दिन मुझे याद नहीं आ रहा संगत जी ठीक से कि सावन का ही टाइम था 2022 में। हमारी कुछ बहुत बड़ी प्रॉब्लम भी हुई थी, वो मैं फिर कभी शेयर करूँगी संगत जी। और हम हस्बैंड वाइफ दोनों मंदिर में गए थे गुरुजी को भोले बाबा पे जल चढ़ाने के लिए। तो वो आंटी जब मुझे मिले, तो उन्होंने मुझसे बोला कि आप बड़े मंदिर नहीं जाते। मैंने बोला आंटी ऐसे ऐसे बच्चे हैं, तो छोटे के वजह से थोड़ा सा दिक्कत होती है, नहीं जा पाते। मैंने ऐसे आंटी को बोला जो बातें थी। अब सबको खुल के हम क्या क्या बताएं संगत जी। तो फिर तो आंटी बोली नहीं, इस तरह से बाद में मुझे फील हुआ संगत जी कि साक्षात गुरुजी उन आंटी के रूप में आए, और उन्होंने मुझे सब चीज़ बुलाई। जो चीज़ें मैं भूल रही थी, या मैं गलत कहते कि नेगेटिविटी में, जो हम पे लोग करते हैं, वो हम नहीं चाहते थे कि हम गुरुजी से जुड़े या हम गुरुजी जाएं। तो क्योंकि उनकी जो क्रियाएं हैं वो कैसे कामयाब होगी, और वो लोग हमसे आते थे, हमसे बातें करते थे। तो हमें पता ही नहीं था संगत जी, बहुत ही चीज़ें चल रही थी, बहुत सारी चीज़ें चल रही थी। लेकिन और हम जब मेरे हस्बैंड के ऑफिस में कुछ ऐसी चीज़ें हुई जो कि बहुत ज़्यादा बिल्कुल सोच से बाहर थी। तो मेरे हस्बैंड के ऊपर एक खतरा मंडरा रहा था ऑफिस की तरफ से। तो संगत जी हम भोले बाबा पे जब गए, जब आंटी मिली, और आंटी ने हमें ऐसे से करवाया, बताया, सत्संग सुनवाया। और उसके बाद से ही मैंने अपने हस्बैंड को बोला कि मैंने जब सत्संग सुने तो मैं तो संगत जी रोने ही लग गई। सत्संग सुन के, भजन सुन के, शब्द सुन के, गुरुजी को देख के, टीवी में देख के। संगत जी आप ये सब मुझे सोचोगे कि कैसी मैं हूँ कि जिसको मुझे कुछ पता ही नहीं था। संगत जी मेरे बच्चे इतने छोटे थे, मुझे कुछ पता ही नहीं था कि यूट्यूब क्या होता है, क्या ये सब होता है, कुछ भी नहीं। बस इतना ज़रूर था कि हाँ, हम भोले बाबा के भजन हमारे घर में हमेशा चलते थे। तो और भी भगवान के भजन हमारे घर में चलते थे। लेकिन जब आंटी ने बोला कि सर्च करो तुम उस पे यूट्यूब पे, तो हमने सर्च किया, तो एकदम गुरुजी दिख गए। तो मैंने कहा हो गुरुजी, मेरे मन से निकला गुरुजी टीवी पे भी आने लग गए। उस टाइम तो नहीं आते थे। सच में संगत जी, तो गुरुजी जानते कि गुरुजी की बेटी कितनी बड़ी बेवकूफ़ है। गुरुजी जानते संगत जी कि मैं कितनी मूर्ख हूँ, कि मुझे कुछ पता ही नहीं था कि बच्चों के अंदर ही मेरी दुनिया थी। बस उन्हीं को देखना, उन्हीं को बस बड़ा करना, उन्हीं को पालना। बाहर क्या हो रहा है, या क्या चीज़ें कैसे बदल गई हैं, क्या चीज़ें कैसी आ गई, सब मुझे संगत जी कुछ पता ही नहीं था। अभी भी मैं सत्संग कर रही हूँ, मेरे गुरुजी मेरे सामने ही है, और लेकिन मैं आँख बंद करके कर रही हूँ कि जैसी मैं गुरुजी की तरफ देखती हूँ संगत जी, मेरे को आँख से आंसू आ जाते हैं। तो मेरे गुरुजी बुलवाना चाहते हैं, तो कि ये चीज़ें शेयर करवाना चाहते हैं। तो संगत जी मैंने शेयर करी कि मेरा कैसे कनेक्शन हुआ, तो यही चीज़ मैं शेयर कर रही हूँ संगत जी।
तो मेरा जो 22 में कनेक्शन गुरुजी ने बनाया अपनी बेटी के साथ, और वो आज तक गुरुजी की बेटी का कनेक्शन गुरुजी के साथ जुड़ा हुआ है। तो गुरुजी बहुत बहुत शुक्राना, अपनी बेटी का से ऐसे ही कनेक्शन हमेशा बनाए रखना गुरुजी। आपका बहुत बहुत शुक्राना है गुरुजी। आपने अपनी बेटी का हाथ पकड़ा, क्योंकि अब तो आपकी बेटी बस ढहने ही वाली थी, कुछ बचता ही नहीं, इतनी प्रॉब्लम्स आ गई थी। गुरुजी ने बिल्कुल सही टाइम पे हमारा हाथ पकड़ा। संगत जी, हम बहुत परेशान थे, हम इतने परेशान थे कि हम बता नहीं सकते आपको संगत जी। बहुत परेशानियां थी जो कि दिख नहीं रही थी, लेकिन बहुत ज़्यादा अंदर ही अंदर चीज़ें चल रही थी। तो बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना आपका। आपने अपनी बेटी का दामन पकड़ा, आपने अपनी बेटी को सर पे हाथ रखा और अपनी बेटी का सुहाग की रक्षा करी, उनको मुसीबतों से बचाया, क्योंकि वो बहुत इनोसेंट है। उनका नाम किसी गलत चीज़ में आ रहा था संगत जी, ऑफिस में जो पॉलिटिक्स करते हैं लोग उसमें। तो बस गुरुजी ने उनको उभारा, बचाया, बहुत रक्षा करी, कृपा करी। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। गुरुजी सब जानते हैं कि कौन क्या है, कैसे किसका है। तो बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, आपने अपनी बेटी को गिरने नहीं दिया, झुकने नहीं दिया, और अपनी बेटी को ऐसे ही बिल्कुल स्ट्रॉन्ग की तरह खड़ा रखा। तो बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। हमेशा अपना आशीर्वाद हमेशा ऐसे ही बनाए रखना, जैसा आपने अभी तक हमारे ऊपर बनाया है, पूरे परिवार पर। तो सत्संग जी, मैं अपना शुक्राना यहीं पे विराम करती हूँ। ये शुक्राना सत्संग जो है, अगर मैं और भी मतलब बड़ा हो जाएगा, और जो जितना गुरुजी ने शेयर करवाना था संगत जी, उतना मैंने आज शेयर किया। फिर जैसे ही गुरुजी का हुक्म होगा मैं फिर से शेयर करूँगी, और गुरुजी से फिर से प्रार्थना अरदास करती हूँ कि गुरुजी आप जल्दी अपनी बेटी से शुक्राना सत्संग शेयर करवाना। तो सभी संगत जी को जय गुरुजी, और शुक्राना है कि आप मेरे सत्संग सुनते हैं। विपिन अंकल एंड सोमिया आंटी को भी बहुत बहुत थैंक यू, जो आप हमारे इतने अच्छे सत्संग शेयर करते हैं, और सभी संगत को में शेयर हो जाते हैं, तो वो आपस हम लोग सुनते भी हैं। तो बहुत बहुत शुक्राना आपका भी अंकल एंड आंटी, और सभी संगत जी का। और गुरुजी आपसे अरदास करती है आपकी बेटी की जितनी भी ब्लैक मैजिक और नज़र दोष और किया कराया, और जो भी अड़ोसी पड़ोसी हैं, चाहे रिलेटिव्स हैं, उन सब से अला बला से हमें ऐसे ही बचाए रखना। इस परिवार की रक्षा करना, संगत परिवार की रक्षा करना, सबके बच्चों की रक्षा करना गुरुजी, सबके सुहाग की रक्षा करना, मेरे सुहाग की भी रक्षा करना गुरुजी। सबको ब्लेसिंग देना, ढेर सारा आशीर्वाद देना गुरुजी। अपनी बेटी को डुगरी मंदिर बुलाना गुरुजी, और बड़े मंदिर भी गुरुजी आप बुलाना। अपने चरणों से कभी दूर मत करना गुरुजी। इस परिवार को हमेशा अपने से जोड़े रखना, और इस परिवार से कोई भी गलती हो गुरुजी, आप आके संकेत देके, कुछ भी इंडिकेशन देके गुरुजी आप हमें समझाएं कि बेटा ये ऐसे नहीं ऐसे है। तो बस गुरुजी आपकी बेटी यही अरदास करती है, अपनी चरणों से कभी जुदा मत करना गुरुजी। जो भी मेरे से इस जन्म में, पिछले जन्म में, या कोई भी गलत कर्म हुए हैं, कोई पाप हुआ है मेरे या मेरे परिवार से, तो गुरुजी हमें माफ़ कर देना, अपनी बच्ची को नादान समझ के, और बस अपनी दया का हाथ बनाए रखना गुरुजी। आपका आशीर्वाद की इस परिवार को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है गुरुजी। हमेशा अपने परिवार पे आशीर्वाद का हाथ रखना। आपने कभी हाथ बच्ची से अलग मत करना गुरुजी। पूरे परिवार पे अपनी छत्र छाया हमेशा बनाए रखना, और कोई भी मेरे से गलती हो तो मुझे माफ़ कर देना गुरुजी, और संगत जी आप भी मुझे माफ़ कर देना। मैं अपने सत्संग को विराम करने से पहले गुरुजी का मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी। जय गुरुजी, लव यू ओम नमः गुरुजी। शिवाय, जय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी विपिन अंकल जी। जय गुरुजी सोमिया आंटी जी। जय गुरुजी संगत जी। मैं गुरुजी की बेटी ध्याना पंजाब से। मुझे काफ़ी दिन से गुरुजी के मैसेज आ रहे हैं, शुक्राना कर शुक्राना कर।
पर पता नहीं टाइम ही नहीं लग पा रहा कि कुछ नेगेटिविटी है क्या है, शुक्राना ही नहीं हो पा रहा। एक तो बच्चे घर में रहते हैं तब भी नहीं हो पाता है, ऐसे ही समय निकल जाता है। तो मैं गुरुजी को जो मुझसे गुरुजी बुलवाएंगे मैं शुक्राना सत्संग कर रही हूँ। आज मैं बताना चाहती हूँ कि 6 दिसंबर को मेरा बर्थडे था। तो मेरा जो पिछला बर्थडे था उस पर ना मुझे गुरुजी का स्वरूप मेरे बेटे को हमारी दुकान के बाहर ब्रासलेट में स्वरूप में मिला था पड़ा हुआ, तो वो मेरे बर्थडे पर लेकर आया था। मैं उस दिन मतलब बहुत खुश थी। तो मैं इस बार सोच रही थी कि मुझे ना पिछली बार तो गुरुजी का बर्थडे पर स्वरूप मिला था और बहुत अच्छा स्पेशल बर्थडे हो गया था मेरा। पहला स्वरूप था वो मेरे घर में, तो जो ब्लेसिंग के रूप में मिला था मुझे। तो मैं सोच रही थी कि काश इस बार भी मुझे कोई गुरुजी का मतलब वैसा नहीं चाह रही थी कि बर्थडे पर ही मिले, बड़ा स्वरूप लेना चाह रही थी मैं अपने घर में। बहुत बड़ा स्वरूप, छोटे छोटे स्वरूप तो मेरे पास हैं, मैं उसे मेन गेट के बिल्कुल सामने वॉल पर लगाना चाहती थी। तो वो मेरे बहुत टाइम से सोच रही थी। तो गुरुजी की कृपा से उस दिन मेरे बच्चों ने सरप्राइज़ बर्थडे रखा मेरे लिए। कभी नहीं करते थे, पहली बार ऐसा हुआ। बच्चों ने केक मंगाया, नूडल बनवाई मुझसे, नूडल बना लो मम्मी। मैंने नूडल बना दी और बाहर से कुछ खाने का भी उन्होंने स्नैक्स वगैरह ऑर्डर करे। तो बर्थडे का केक वगैरह काटा। उसके बाद मेरी बेटी जो इतनी छोटी है वो अपनी सेविंग से मेरे लिए गुरुजी का बड़ा सा स्वरूप पता नहीं कहाँ से कब और कैसे घर में लेकर उसने रखा, ला के पैकिंग करके, मुझे पता ही नहीं चला क्योंकि मैं मार्केट वगैरह जाती हूँ तभी किया होगा उसने दिया मुझे। मैं समझ रही थी कोई फ़ोटो फ्रेम वगैरह होगा हमारा। मैंने जब उसे खोला, हाय मेरी आंखों से तो आंसू बहने लगे। गुरुजी का इतना बड़ा मतलब स्वरूप मुझे मिला। मैं अपने आप को, मेरी खुशी का ठिकाना ही नहीं था उस दिन। मैं बहुत खुश थी। थोड़ा सा गुरुजी का वो स्वरूप थोड़ा गुस्से वाला लग रहा है, पर कहते हैं ना कि गुरुजी का मुझे काफ़ी टाइम से एक मैसेज आ रहा था कि अपने मेन गेट के सामने, बिल्कुल मेन गेट के सामने स्वरूप लगाओ। जो नेगेटिविटी तुम्हारे घर में आएगी, कुछ भी होगा, कुछ भी बुरी चीज़ अला वला, वो मेरे सामने नहीं आ पाएगी घर में और बाहर हो जाएगी घर से। तो मैंने सोचा था मैं यहीं लगाऊंगी, पर वो स्वरूप ऐसे आया है तो वो इसीलिए आया है गुस्से वाला कि कोई बुरी चीज़ हमारे घर में ना आ पाए। तो उसके लिए लख लख शुक्राना मेरे गुरु का, लख लख शुक्राना। और ऐसे ही मैं सपने में देखती हूँ उसी रात कि मैं देखती हूँ मेरे हस्बैंड अंकल को, जो इस दुनिया में नहीं है, गुरुजी के चरणों में जा चुके हैं। कम से कम 13-14 साल हो रहे हैं उन्हें। तो मैं देखती हूँ कि वो बहुत ज़्यादा बीमार हैं, उन्हें खून की उल्टियाँ हो रही हैं और मैं उनकी सेवा में लगी हुई हूँ और मैं गुरुजी से प्रार्थना कर रही हूँ और घाटू श्याम जी का जल मंगवाने के लिए भी कर रही हूँ। और मेरी सास को भी देख रही हूँ, वो भी नहीं है दुनिया में, और खून की उल्टियाँ देख रही हूँ। और मैं बहुत ज़्यादा डर गई थी उस दिन, मेरा दिमाग बहुत वो हो रहा था। फिर मैंने सोचा गुरुजी ने सब ये दिखा के साथ हमारा बहुत बड़ा कष्ट काटा है। और काफ़ी दिन से मुझे गुरुजी के मैसेज आ रहे थे कि तुम्हारी रसोई में ध्यान से काम करो और रसोई में खतरा है, ऐसे करके बहुत से मैसेज आ रहे थे। तो मैं सोच रही थी, तो रसोई में बहुत खतरा है, ऐसे मैसेज आ रहे थे। तो मेरा ना, हमें गैस के पाइप अक्सर छोटे चूहे काट देते हैं, तो मैं कई बार उसे काट काट के जोड़ चुकी हूँ, तो मुझे डर लगा रहता है। और एक मैंने देखा, मेरा ना कुकर भी थोड़ा ठीक नहीं है, मैंने बदल तो दिया फिर भी वो सीटी नहीं देता है, गैस का उस पर पानी निकलता रहता है, जल्दी जल्दी सीटी आती है, उससे भी डर लगता है। और दूसरा, एक दिन मैं कुकर खोला नहीं था मैंने, उसमें गैस थी, मैं खोलने लगी थी, एकदम ढक्कन अचानक से खुला और सारी मतलब पानी उसका बाहर आ गया, मेरा हाथ बच गया। उसके लिए लख लख शुक्राना गुरुपा। अब मेरे बर्थडे के अगले दिन ही मैं अपनी बेटी चाय बना रही थी, तो मैं भी किचन में ही खड़ी थी, मैं गुरुजी के लिए चाय बना रही थी और इधर क्या नाम, मेरी बेटी अपने लिए बना रही थी अलग से। तो मैंने क्या देखा कि वो उसका हाथ अचानक लगा और वो अदरक डाल रही थी कद्दूकस करके, तो वो ग्रेट करके डाल रही थी। जब गिरा तो डिब्बा जो चाय का होता है ना, फ्राई पैन, वो एकदम पलट गया, सारी चाय मतलब नीचे आ गई फर्श पे। हम दोनों खड़े थे, हम बच गए। उसके लिए भी लख लख शुक्राना गुरुपा। आप हो, आपके होते स्वाते का इस बात का डर गुरुपा, बस आप
संभाल लेते हो। गुरुपा मेरे बच्चे, मेरे परिवार, मुझे संभाल रखा है, इसके लिए लख लख शुक्राना गुरुपा। और मेरे घर में सुख शांति बनी रहे, इसके लिए लख लख शुक्राना गुरुपा। और मुझे गुरुपा, मेरे घर में ना बहुत कलेश वाला माहौल बना रहता है। मेरी जिठानी कुछ ना कुछ षड्यंत्र रचती रहती हैं कि कैसे घर में लड़ाई करवाऊँ, कैसे कलेश करवाऊँ। उनके मन की इच्छा है कि वो रोटी जो हमारी एक में है ना, हमारा वो अलग हो जाए। अब गुरुचा मैं खुद चाहती हूँ गुरुपा, अगर उसके मन की कुछ ऐसी है तो कर दो। मैं बहुत दुखी आ गई उस औरत से। वो कुछ ना कुछ मतलब ऐसा कलेश करना चाहती घर में कि कुछ ना कुछ परेशान करती है। मुझे जान के ये बोले और लड़ाई हो, मैं उनको एक की चार बना के अपने हस्बैंड को बताऊँ। तो कृपा प्लीज़, और करने धरने में, काली क्रिया में भी बहुत आगे है। जब देखो मेरे पर कुछ ना कुछ करती रहती, मेरे कपड़े कटे रहते हैं, कभी कुछ कभी कुछ। गुरुपा प्लीज़ कृपा करो गुरुपा। और मुझे गुरुपा के एक मैसेज भी आता है, तू दिल छोटा न कर पगली, अंतिम फैसला तेरे हक विच ही होगा। तेरा पिता बैठा है, तेरी सोच से ज़्यादा मिलन वाला है, शुक्राना करदा रहे। तो गुरुपा मेरी दुकान का भी केस चल रहा है, और मेरे जेठ पता नहीं हमें देंगे कि नहीं देंगे, पता नहीं क्या होगा क्या नहीं। बहुत दिमाग परेशान रहता है इस चीज़ को भी लेके। और गुरुपा मेरे को एक मैसेज और भी आया था टेलीपैथी से, उसमें था बेटा तेरी चारों तरफ साजिशों का जाल है, तू चिंता ना कर, तेरा गुरु तेरे नाल है, चल शुक्राना कर। मैं घबरा जाती हूँ, क्या करूँ गुरुपा। और एक मैसेज में था, घबरा मत, तेरा खुशियों का समय आने वाला है। नया साल तेरे लिए भर भर के धन दौलत लेकर आ रहा है, तेरा करोड़पति बनना तय है, अब दुखी मत हो, शुक्राना कर गुरुपा। पहले तो मैं अपनी औकात से ज़्यादा कुछ सोचती भी नहीं थी गुरुपा। जब से आपने मुझे कहा है कि अच्छा अच्छा सोचो, बड़ा बड़ा सोचो, सारे सपने पूरे होंगे, तो अब मैं बहुत कुछ सोचती हूँ गुरुपा, और मेरे बच्चे भी सोचते हैं। उसके लिए भी लख लख शुक्राना गुरुपा। और ऐसे ही मेरे गुरुजी का एक मैसेज आता है कि पुत्र कभी कभी अपने घर में सत्संग भी कर लिया कर, कितने समय से तूने कड़ा प्रसाद नहीं बनाया। आज गुरुवार है, पूर्णिमा का दिन है, मेरे कहने से सत्संग करो, कड़ा प्रसाद का भोग लगा, फिर अपने परिवार को खिला। मुझे ये मैसेज एक दिन पहले रात को ही आया था, तो मैंने गुरुवार को फटाफट खाना बनाया, जो भी मैंने बनाया अपने घर में, और कड़ा प्रसाद बनाया। मैं फूल लेकर आई मंदिर के पास से ख़रीद कर, मैंने घर में एक छोटा सा सत्संग करा। उसके लिए, सत्संग कराने के लिए लख लख शुक्राना गुरुपा, लख लख शुक्राना, लख लख शुक्राना। मैं अपने शुक्राना सत्संग को यहीं विराम दे रही हूँ। अपना शुक्राना सत्संग करते हुए कोई गलती हो गई हो तो मुझे माफ़ कर देना संगत जी, मुझे माफ़ कर देना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा जय सहाय। संगत जी। आज मैं सोमवार का शुक्राना सत्संग 6:46 पर मॉर्निंग में गुरु जी के समक्ष बैठकर सौम्या आंटी और विपिन अंकल के चैनल पर शेयर कर रही हूँ। जो गुरु जी बुलवाएंगे वो ही बोलूँगी। गुरु जी के हर सांस के साथ शुक्राने, हर पल के साथ शुक्राने हैं। मैं अपना सत्संग शुरू करती हूँ मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, गुरु जी के शुक्राने तो हर पल के, हर सांस के साथ हैं, हर वेले में है। हर सांस के साथ, जो हमारी ये सांस भी आ रही है तो भी उसके लिए शुक्राना है गुरु जी। शुक्राना शुक्राना, हर पल का शुक्राना। संगत जी, शुक्राना ये है, जब मैं सोई थी तब भी गुरु जी ने ये बोला, आज फिर टेंशन ली हुई है। कहा ना मैं बैठा हूँ, फिर क्यों टेंशन ली हुई है, सब काम हो जाएंगे, तू आराम नाल रहे, तेरा प्यो तेरे साथ है, टेंशन छोड़ दे। तो शुक्राना गुरु जी, मेरे को कोई टेंशन नहीं है। बस ऐसे ही कभी कभी ध्यान आ जाता है कि लोगों ने क्या क्या किया, गलत कर किया, एक हंसता खेलता पर परिवार लोगों ने खराब कर दिया, बर्बाद कर दिया। तो इसीलिए कभी सोच तो आती है ना गुरु जी, जब अपने लोग परेशान हो रहे होते हैं। तो शुक्राना गुरु जी, संभालने के लिए आपने टाइम से संभाल लिया मुझे नई जिंदगी ब्लेस की।
मेरे को फिर से अपने पैरों पे खड़ा किया और आज मैं जो बोल पा रही हूँ सिर्फ आपकी वजह से बोल पा रही हूँ गुरुजी। आज मेरे में लड़ने की, सहने की भी शक्ति आ गई है और लड़ने की भी शक्ति आ गई है। आप यूं ही नहीं मुझे अपनी शेरनी बेटी कहते, हीरा बेटी, शेरनी बेटी। हाँ गुरुजी, आपकी बेटी शेरनी बन गई है फिर से। तो शुक्राना, शुक्राना मेरा कॉन्फिडेंस वापस देने के लिए गुरुजी, शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, गुरुजी का रात भी ये मैसेज आया, टेंशन छोड़ दे, और सुबह उठते ही फिर मैसेज आया, टेंशन मत ले, मैं तेरे नाल हूं ना, टेंशन मैं हूं ना, टेंशन छोड़ दे, मैं हूं ना, टेंशन छोड़ दे। हर क्लिप के साथ यही मैसेज था गुरुजी का, टेंशन छोड़ दे, मैं हूं ना। हाँ गुरुजी, टेंशन छोड़ दी, पर आपकी भी टेंशन होती है ना गुरुजी, इतना कष्ट हमारा अपने ऊपर लेते हो, सबके दुख अपने ऊपर लेते हो, सबको सुखी करते हो गुरुजी, तो आपकी भी तो टेंशन होती है ना। अपना ध्यान रखना गुरुजी, आपके अलावा कोई नहीं है मेरा। आपने दिखा दिया कोई भी नहीं है मेरा, अपने होते हुए भी कोई नहीं है मेरा गुरुजी। तो शुक्राना, शुक्राना गुरुजी, लव यू गुरुजी। आज मंडे है, आज बड़े मंदिर बुला लेना कल का, तो मैंने मिस कर दिया आलस में, या कह दो कि ठंड चढ़ने लगी थी मेरे को, तो शरीर जाने के नाम से ही पता नहीं सुबह से था कि मैं जाऊंगी, और जब जाने का टाइम आया तो शरीर ने साथ ही नहीं दिया गुरुजी। तो आज मुझे बुला लेना बड़े मंदिर। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना, 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 शुक्राना। और जो मुझे ब्लेसिंग चाहिए वो दे देना, मांगना नहीं चाहिए, लेकिन वो आपसे मांगे बिना मिलेगी भी नहीं गुरुजी। तो आप मुझे अपने आप ही दे देना ना गुरुजी, आपको पता तो है मुझे क्या चाहिए। तो गुरुजी, तो आप कहते हो मांगो नहीं मानो, मैं मानती बहुत हूँ गुरुजी, लेकिन प्लीज, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना, 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 कोटि कोटि अनंतम शुक्राना गुरुजी। लव यू गुरुजी। मैं अपनी वाणी को यही विराम देती हूँ और नए सत्संग की तैयारी करती हूँ। सौम्या आंटी और विपिन अंकल की हर विश पूरी करना, उनकी वजह से हमारा सत्संग सब जगह स्प्रेड होता है, उनके चैनल को ऊंचाइयों पे पहुंचाना गुरुजी, और सारी संगत का भला करना, सबको तंत्र मंत्र से मुक्ति देना गुरुजी, सबके बच्चों की तरक्की करना, सबको हेल्थ वेल्थ ब्लेस करना गुरुजी। शुक्राना, 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 अनंतम अनंतम कोटि शुक्राना, मेरे पूरे परिवार की तरफ से शुक्राना, मायके पक्ष की तरफ से शुक्राना, चाची पक्ष की और बुआ पक्ष की तरफ से भी शुक्राना, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना, कोटि कोटि अनंतम शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। लाइफ को स्मूथ करने के लिए शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। और मेरे पितरों को हाथ जोड़ के कोटि कोटि नमस्कार, उनको अपने चरणों की छांव में रखना हमेशा, और उनकी ब्लेसिंग्स की हमें बहुत ज़रूरत है, उनको बोलना बच्चों को माफ़ करें और ब्लेस करें उनको। शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना गुरुजी, मेरे भाई को हेल्थ ठीक कर देना, उसका ऑपरेशन हुआ है तो आप उसको ठीक कर देना गुरुजी जल्दी से। बहुत चिंता होती है, उसको देख भी नहीं पा रही हूँ, पर अब मैं जब तक वो नहीं बुलाएंगे नहीं जाऊंगी कभी भी, मैंने आपसे प्रॉमिस किया है, पर आप उसका ध्यान रखना। उसका ध्यान रखने के लिए शुक्राना गुरुजी, कोटि कोटि अनंतम शुक्राना। आपकी बेटी बहुत स्ट्रांग हो गई है, अब मन से नहीं लगाएगी कोई भी बात गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, लव यू गुरुजी। अब मैं सत्संग अपनी वाणी को यही विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, लव यू गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं मोनिका छतरपुर से, मैं अपना कल का सत्संग शेयर करती हूँ। 2025 दिन वीरवार और 4 तारीख का। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। कल गुरुपा की इतनी मेहर हुई मेरे पे कि गुरुपा ने मुझे एक सेवा बख्शी और वो पूरी सेवा मैं कर सकी। तो गुरुपा ने मुझे एक संगत को लेके गुरु के दरबार पर ले जाने की सेवा दी, वो मैंने बखूबी निभा दी गुरु की कृपा से।
तो गुरुजी आप ऐसे ही सेवा का मौका देना गुरुपा। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। आपकी कृपा से मैं उन्हें आपके बड़े मंदिर तक ले जा सकी गुरुपा। शुक्राना 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 गुरुपा। अपने नाम दान देना गुरुपा। अपने सिमरन की दात बख्शना गुरुपा। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम 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 शुक्राना गुरुपा। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी।